मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से हम कला के प्रश्नों की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट का भाग 1 लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, रूपरत कला के तत्व कौन कौन से हैं? प्रश्न है, रूपरत कला के तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन है रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल और उपयुक्त सभी। तो बताएं आप लोग कि रूपरत कला के तत्व इनमें से कौन कौन से हैं? रेखा और रूप है, वर्ण और तान है, पोत और अंतराल है कि उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर सही होगा? उपयुक्त सभी जो है वो रूपरत कला के तत्व हैं। रेखा और रूप, पोत और अंतराल और वर्ण और तान, उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी जो हैं वो रूपरत कला के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्कूल की विशेषता देवताओं तथा देवियों का चित्रण है? प्रश्न है, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं तथा देवियों का चित्रण है? ऑप्शन है बूंदी की, राजस्थानी की, पहाड़ी की और मुगल शैली की। तो इनमें से पहाड़ी शैली या पहाड़ी स्कूल की जो विशेषता है वो देवताओं और देवियों का चित्रण है। कौन सी शैली की? पहाड़ी शैली की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की? ऑप्शन है यामिनी राय ने, कमलेश दत्त पांडे ने, एन.एस. बेंद्रे ने और नंदलाल बोस ने। तो बताइए आप लोग, प्रसिद्ध आधुनिक चित्र गपशप की रचना किसने की है? यामिनी राय द्वारा की गई, कमलेश दत्त पांडे द्वारा की गई, एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई और नंदलाल बोस के द्वारा की गई। तो इनमें से एन.एस. बेंद्रे, कौन? एन.एस. बेंद्रे के द्वारा प्रसिद्ध भारतीय चित्र गपशप की रचना की गई। किसके द्वारा की गई थी? एन.एस. बेंद्रे के द्वारा प्रसिद्ध समकालीन या प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय चित्र गपशप की रचना की गई। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी मृत्यु 22 अगस्त 2018 में हो गई थी। कब हो गई थी मृत्यु? 22 अगस्त 2018 में हो गई थी और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर भी थे। तो बताइए आप लोग, सोमनाथ होर थे कि राम किंकर बैस थे कि अनुपम सूद थे कि कृष्ण रेड्डी थे? तो इनमें से कौन से वो कलाकार थे जो विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर भी थे और जिनका निधन 22 अगस्त 2018 में हो गया था? दो चीजें हैं, देखिए एक तो मान लीजिए मृत, आपको मृत नहीं ध्यान है कि कब हुई। तो एक और चीज देख लीजिए, ये लिखा हुआ है उनकी विशेषता कि वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे। तो इनमें से कौन सा कलाकार था कलर विस्कोसिटी प्रोसेस का मास्टर? तो इनमें से कृष्ण रेड्डी या कृष्णा रेड्डी जो हैं वो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे और इन्हीं का निधन 22 अगस्त 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? प्रश्न है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? ऑप्शन है ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, के लक्ष्मण गौड़ा, एन कृष्णा रेड्डी। तो बताइए आप लोग, विस्कोसिटी तकनीक के कुशल प्रिंट मेकर कौन है? ज्योति भट्ट हैं,
अनुपम सूद है, के लक्ष्मण गौड़ा है कि एन कृष्णा रेड्डी है? तो इनमें से विस्कोसिटी टेक्निक जो थी उसके किसल प्रिंट मेकर एन कृष्णा रेड्डी है। कौन है? एन कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं? प्रश्न है, अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए कौन से कलाकार जाने माने जाते हैं या जाने जाते हैं? ऑप्शन है रविंद्र रेड्डी, यामिनी राय, भूपेन खक्कर और एस.एच. रजा। तो बताइए आप लोग इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें से सही आंसर होगा भूपेन खक्कर। कौन सा आंसर होगा सही? भूपेन खक्कर जो हैं वो अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भूपेन खक्कर अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? यह प्रश्न दोस्तों कल के वीडियो में भी आया था। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। दारा जोधपुर से, साहिबदीन मेवाड़ से, नूरुद्दीन बीकानेर से और निहाल चंद किशनगढ़ से। तो दोस्तों बताइए आप लोग चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? दारा जोधपुर से, नूरुद्दीन बीकानेर से, साहिबदीन मेवाड़ से और निहाल चंद किशनगढ़ से। अगला प्रश्न है, चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? क्या है? इनमें से किसमें गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? ऑप्शन है मालवा शैली में, कोटा शैली में, किशनगढ़ शैली में और बसोली शैली में। तो दोस्तों इनमें से किशनगढ़ शैली में, किसमें? किशनगढ़ शैली में गंदलाव झीलों को प्रायः चित्रित किया गया है। किस शैली में चित्रित किया है गंदलाव झीलों को? किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन सा था? क्या प्रश्न है? जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन सा था? ऑप्शन है गोवर्धन, अबुल हसन, मंसूर और बिशन दास। तो बताएं आप लोग कौन सा कलाकार था जो वनस्पति और जानवरों के चित्र अच्छी तरह बना सकता था या उसमें निपुण था? किसमें? जहांगीर के राज दरबार में। तो इनमें से उस्ताद मंसूर जो हैं, कौन? उस्ताद मंसूर जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा शिकोह की बारात और बाबर सोन नदी पार करते हुए। क्या प्रश्न था? शॉर्ट में देख लीजिए। अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा शिकोह की बारात और बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो दोस्तों इनमें से अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक है
जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए? कौन? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका श्रृंखला क्या है? चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न है, चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है मुगल चित्रकला के, पहाड़ी चित्रकला के, दक्षिणी चित्रकला के और राजस्थानी चित्रकला के। तो दोस्तों, इसमें से चौर पंचाशिका है, क्या चौर पंचाशिका वो राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए दोस्तों, चौर पंचाशिका जो है वो राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का सभी चित्र किस चित्रकार की रचना है? प्रश्न है, नूरजहां का सभी किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है बिशनदास की, खेमकरण की, मिस्किन की और फारूक शेख की। तो बताइए आप लोग, किसकी रचना है नूरजहां का सभी? नूरजहां का सभी जो है वो बिशनदास की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? बिशनदास की प्रसिद्ध रचना है नूरजहां का सभी। और दोस्तों, बिशनदास जो थे वो सभी चित्रण में निपुण भी थे। इनके दो अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं, शेख फूल सूफी संत। कौन सा? पहला है नूरजहां का सभी, दूसरा शेख फूल सूफी संत और तीसरा शेख अब्बास का आत्मचित्र। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? क्या प्रश्न है? किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो बताइए दोस्तों, मिस्किन ने किसके राज दरबार में लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उन्होंने काम किया? तो इनमें से अकबर के शासनकाल में, किसके? अकबर के शासनकाल में या अकबर के संरक्षण में प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था। कब कार्य किया था मिस्किन ने? अकबर के संरक्षण या अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कला अभिव्यक्ति के माध्यम में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है, कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ललित मोहन सेन, चितो प्रसाद भट्टाचार्य, हरेंद्र नारायण दास और के जी सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, इसमें से के जी सुब्रमण्यम जो थे वो कला अभिव्यक्ति के माध्यम से सेरोग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार हैं। कौन है सेरोग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार? के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र थ्री सिस्टर का चित्रकार कौन है? या तीन बहनें या थ्री सिस्टर्स किसका चित्र है? ऑप्शन है राजकुमार का, मंजीत बाबा का, अमृता शेरगिल का और गोपाल घोष का। देखिए दोस्तों, दो तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध चित्र थ्री सिस्टर का चित्रकार कौन है या तीन बहनों का चित्रकार कौन सा कलाकार है? तो बताएं आप लोग। राजकुमार हैं, अमृता शेरगिल हैं, मंजीत बाबा हैं और गोपाल घोष हैं। तो दोस्तों, इसमें से थ्री सिस्टर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं अमृता शेरगिल।
कौन है थ्री सिस्टर्स के प्रसिद्ध चित्रकार? अमृता शेरगिल जो है वो थ्री सिस्टर्स की प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? ऑप्शन है बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने और शाहजहां ने। तो दोस्तों इनमें से अकबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? अकबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी।